हमारे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। रिसर्च की माने तो औसतन एक दिन में हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं और कुछ हमें उत्साहित करते हैं और कुछ हमें निराश। जो विचार हमें उत्साहित करते हैं उन पर फोकस करो और जो विचार हमें निराश करते हैं, हमें हतोत्साहित करते हैं, उनसे डरो नहीं बल्कि उनका सामना करो। नकारात्मक विचार उस कुत्ते की तरह होते हैं जो हम पर भौंकते हैं। जब हम उनसे डरते हैं या बचकर भागने लगते हैं तो वो हमें और डराते हैं और हमारा पीछा करते हैं। यदि हम उन कुत्तों से डरे नहीं, वहीं खड़े हो जाएं और उन्हें घूर कर देखें तो वो कुत्ते भाग जाएंगे। बस हमारे नेगेटिव थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं। हम उनसे जितना डरेंगे वो हमें उतना डराएंगे। हम उनसे जितना हताश होंगे वो हमें उतना परेशान करेंगे और हम जितना भागेंगे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नकारात्मक विचार से बचना ये डरना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है, उन्हें डराना है। यदि हम अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव कर लें तो हम अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं। मैं घर से ऑफिस के लिए निकला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सचमुच बहुत बुरा लगा। एक तो ऑफिस जाने में लेट और मेरे कपड़े भी भीग गए। बस फिर क्या था, नकारात्मक विचार हावी होने लगे। अरे यार, अब घर जाकर चेंज करना पड़ेगा, देर हो गई तो क्लाइंट चला जाएगा, मेरे जूते भी खराब हो जाएंगे, अरे मैं बीमार हो गया तो ये बारिश भी हमेशा गलत पथ पर पड़ती है। मेरे नकारात्मक विचार मुझे पूरी तरह डरा रहे थे। बस भीगते भीगते मैंने अपने नकारात्मक विचारों पर ध्यान दिया और अपने सकारात्मक विचार उन पर हावी किए। मेरे सकारात्मक विचार थे, वाह क्या मौसम है, बचपन की याद आ गई, अरे ऑफिस तो रोज का है लेकिन ऐसा मौसम कहाँ रोज आता है। सचमुच भीगने का मजा आ रहा था। अब न देर होने का डर था और न बीमार होने की परवाह। आज भी वो दिन याद करता हूँ तो अच्छा लगता है, मुझे सकारात्मकता महसूस होती है। दोस्तों, हमारे जीवन में यही कुछ छोटे छोटे बदलाव हैं जिसके चलते हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचार में बदल लेते हैं। दोस्तों, नकारात्मक विचार आपकी जड़ों को कमजोर करते हैं और सकारात्मक विचार मजबूत। सफलता के फल उसी पेड़ पर लगेंगे जिसकी जड़ें मजबूत होंगी। एक लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। उसे लगता था मैं कुछ भी कर लूं मेरा कुछ नहीं होगा। समस्या का हल ढूंढने को वो एक साधु महात्मा के पास गया और बोला, मेरा कोई काम नहीं बनता, जिसमें भी हाथ डालता हूं असफल हो जाता हूं, क्या करूं, आप ही कोई राह दिखाएं। महात्मा ने उसे 2 पौधे दिए, एक बांस का और एक कैक्टस का, और कहा कि रोज इन दोनों को पानी देना, चाहे कोई कितना भी हंसे या मना करे, पर तुम दिनचर्या न बदलना। वो युवक दोनों पौधे लाकर आंगन में लगा देता है, रोज पानी भी देता है। दिन बीतते जाते हैं और कैक्टस का पौधा बड़ा होने लगता है, फूल भी आ जाते हैं, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही रहता है। अब तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि इसे बेकार में पानी दे रहे हो, मेहनत जाया कर रहे हो, ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा है, और कैक्टस को देखो कैसा बढ़ रहा है। पर वो युवक महात्मा की बात मानकर दोनों को ही पानी देता रहता है। एक दिन देखता है कि बांस का पौधा रातों रात बढ़ना आरंभ हो जाता है। भागा भागा ये खबर देने महात्मा के पास गया तो महात्मा मुस्कुराते हुए समझाते हैं, जैसे बांस का पौधा पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है फिर पनपता है, उसी तरह संघर्ष के समय इंसान को अपने उत्साह और सकारात्मकता को बनाए रखना चाहिए और अनुकूल समय आने पर दुगने परिश्रम से जुट जाना चाहिए। ऐसे लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब भी आपके विचारों में नकारात्मकता आने लगे तो अपने आप को यह विश्वास दिलाएं कि नकारात्मक विचार आपकी सफलता, आपके सुखी जीवन के सबसे बड़े विलन है। बस तुरंत अपने नकारात्मक विचारों पर अपने सकारात्मक विचारों को हावी कर दीजिए। पहली विकलांग पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने पांव गंवाने के बावजूद हौसला नहीं गंवाया और एवरेस्ट पर अपने देश का परचम लहरा दिया। यदि वो भी अपनी विकलांगता को लेकर नकारात्मक रहती तो क्या वो ऐसा कर सकती थी? इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन सकारात्मक होकर हल तो खोजिए। यदि हल है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो नकारात्मक बातें सोचने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है।
हमें बीते हुए कल को लेकर पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर चिंता करनी चाहिए। जो पॉजिटिव थॉट्स वाले होते हैं वो सिर्फ आज में जीते हैं।